छोटे मालिक, बड़े मालिक है क्या घर पर? वो भैया तो बाहर गए हुए हैं किसी काम से। अच्छा, बाहर गए हैं। तो आप ये मिठाई खा लीजिए, लीजिए। मिठाई? पर ये किस लिए? अरे छोटे मालिक, वो बहुत खुशी की बात है, इसलिए मिठाई खिला रहा हूँ। आप भी खा लीजिएगा और बड़े मालिक को भी खिला दीजिएगा, ठीक है? और बड़े मालिक को भी बता दीजिएगा कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है, हमारी बेटी हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशन। गोली, ये मिठाई किसने दी? और तू यहाँ क्या कर रहा है? और तू यहाँ पर है तो गेट पे कौन है? दो कौड़ी के चौकीदार, तेरे को काम चोरी करने का मौका चाहिए ना? जब देखो मुंह उठा के हमारे घर में आके खड़े हो जाता है। मालकिन कैसी बात कर रही हैं आप? वो हमारी बेटी हुई है ना, लक्ष्मी आई है हमारे घर पर। तो हमने सोचा कि आप लोगों को मिठाई खिला दो, बहुत खुशी की बात है ना, इसलिए लाया था। अच्छा, बेटी हुई है तेरी? हाँ तो फिर खुशी मनाना अपने घर जाके। हमारे साथ खुशी मनाने का क्या मतलब है? और तुम गरीब लोग, क्या हम अमीरों के साथ सेलिब्रेट करोगे? और ये मिठाई ना वापस लेके चले जा, हम नहीं खाने वाले। आप हमसे इस तरह से बात कर रही हैं जैसे कि हम इंसान नहीं जानवर हैं। प्यार से ही बोल रही हूँ। अपना मिठाई का डिब्बा उठा और निकल यहाँ से। और तेरे घर में बेटी हुई है ना, तो जाके अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर। यहाँ पे हमारा दिमाग खराब करने क्यों आ गया तू? हो, अब समझी मैं। यहाँ पे तू इसलिए आया है ना ताकि तू ये मिठाई देगा और हम खुश हो जाएंगे, बदले में तुझे कुछ पैसे दे देंगे। एक गरीब लोगों की ना यही स्ट्रेटेजी होती है। अच्छे से जानती हूँ मैं तुझ जैसे लोगों को। मालकिन बस करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कोई लालच में आपके पास पैसे मांगने नहीं आए हैं। वो खुशी की बात थी, हमने सोचा कि आप और बड़े मालिक आशीर्वाद देंगे हमारी बेटी को। और एक बात बताऊं, हम चाहते हैं ना कि हमारी बेटी बड़े होकर एक बड़ा सा ऑफिसर बने, हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दे, हमारा नाम रोशन कर दे। हम यही चाहते हैं, पर आप गलत समझ रही हैं। आशीर्वाद चाहिए ना तुझे? दे दिया मैंने तुझे आशीर्वाद। तेरी बेटी भी कल को हमारे घर में काम करने आएगी। और ये क्या ऑफिसर बोल रहा है तू? हाँ, तुम लोगों की औकात ना हमारे घरों में काम करने की होती है, इससे ज्यादा नहीं। बस करिए मैम साहब, क्या बोले जा रही हैं आप? हैं? मेरे बारे में बुरा भला बोल रहे थे, सह रहा था, पर अब नहीं सहूंगा। हम गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले जाएंगे और मेरे परिवार के बारे में एक शब्द भी बोलेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? एक बात बताइए, क्या गलती करी है हमने? क्या गलती करी है? ये मिठाई का डब्बा आपके लिए लाए थे, अपना समझ रहा था, पर आप तो पराया समझ रही है, मिट्टी का धूल समझ रही है हम लोगों को। इतनी हद तक गिर जाएंगे हमने कभी सोचा नहीं था। आपकी कितनी इज्जत करते थे और सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी आपने। आज के बाद ना कोई रिस्पेक्ट नहीं करूंगा आपका। और एक बात बताइए, अगर मैं गरीब हूं तो क्या इसका मतलब मेरी भी बेटी ये सफाई का काम करेगी, गुलामी करेगी? अरे हम गरीब जरूर है पर अपनी बेटी को ऑफिसर बनाएंगे, देख लीजिएगा। उस दिन उसी की मिठाई लाएंगे और आपको खिलाएंगे सबसे पहले। आपको घमंड है ना, अमीर लोग हैं आप लोग, घमंड है ना, सारा घमंड टूट जाएगा। याद रखिएगा, कोई एक जैसा नहीं रहता, सबकी किस्मत बदलती है। आज नहीं तो कल आप भी इस बात को अफसोस करेंगे। और मैं गरीब हूं ना, भगवान करेंगे तो मेरे पास भी पैसे होंगे, पर आपके जैसा गुरूर नहीं पालूंगा। अरे साहब कितने अच्छे हैं और आप कितनी बुरी है। मैं कब से प्यार से बात कर रहा था कि मालकिन ये मिठाई लाया हूं, खुशी की बात है, आप लोग आशीर्वाद दे दीजिए, पर नहीं, आपको तो पैसों का घमंड है। सही है, मैं काम नहीं करूंगा। जिस घर में मेरी और मेरी बेटी का इज्जत ना रहे ना, उस घर में मैं काम कर ही नहीं सकता। मैं किसके लिए काम करता था? अपने परिवार के लिए, अपनी बेटी के लिए। अरे इतनी मन्नत मांगने के बाद मेरी बेटी पैदा हुई है और आप उसे भला बुरा सुना। नहीं सहूंगा, जा रहा हूं। और साहब को भी बता दीजिएगा कि आज के बाद रमेश काम पर नहीं आएगा। और मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, वक्त सबका बदलता है, एक दिन हमारा ही बदलेगा और शायद भगवान चाहे तो आपका। चलते हैं। भाभी, क्या हमें सिर्फ अमीरों से अच्छे से बात करनी चाहिए, गरीबों से नहीं?